Hello students, today we will study how to make formula of coordination compounds by these names. We will take all these compounds. Let us take our first compound students. Now to make formula, first see where is oxidation state. ये oxidation state है आपका 3. इसके पहले जो एलिमेंट है जस्ट पहले कोबाल्ट, दैट इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले जो आपको लिखना है दैट इज़ योर कोबाल्ट. ये हो गया आपका, दिस इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम. इससे ये लिगेंड्स जो है ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जुड़े हैं. ये ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. सबसे पहले हम पेंटाएमाइन ही लिखेंगे. ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एलिमेंट. अब हम लिखेंगे पेंटाएमाइन. एमाइन मीन्स NH3, पेंटा मीन्स 5. ये देखिए, ये हो गया आपका. अब इसके बाद है कार्बोनेटो. यहाँ पे O लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि कार्बोनेट एक नेगेटिव लिगेंड है. नेगेटिव लिगेंड हमेशा O से एंड होते हैं. क्लोराइडो, हाइड्रोक्सिडो, कार्बोनेटो. और ये सिर्फ एक ही कार्बोनेट है. ये देखिए, क्योंकि डाई नहीं लिखा है, डाई कार्बोनेटो ऐसा नहीं. ये हो गया आपका. तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया. ये लिगेंड्स. अब सिर्फ क्लोराइड बचा है स्टूडेंट्स. तो हम अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपका क्लोज कर देते हैं. ये जो ब्रैकेट में जितनी चीज़ें आती हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब क्लोराइड के लिए आप Cl लिखेंगे. ये नाउ क्वेश्चन अराइजेस स्टूडेंट्स, हाउ मेनी Cl. यहाँ पे 1 है, 2 है कि 3 है. तो ये आप आइडिया भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, बट देयर इज़ अ मेथड, तो वो हमको पढ़ना है. सबसे पहले लिखिए आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जो कि ऑलरेडी आपका 3 दिया हुआ है, दैट इज़ योर +3. ठीक है, जो आपका एमाइन है दैट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड. ये इसका कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है ये, 0 आप लिखेंगे. कार्बोनेट यू नो इट्स -2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -2. ये इसका चार्ज है. अब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. +3 -2, यहाँ पे बच रहा है +1. जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है. तो Cl माइनस बाहर जो है वो एक ही Cl होगा स्टूडेंट्स. इस तरह से यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा वो उसको आपको बैलेंस करना है. दिस इज़ योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इस स्फीयर के बाहर जो होता है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया. नाउ लेट अस टेक अवर नेक्स्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर डाईक्लोराइडो बिस ईथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. अगेन आप सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ लिखा है. इसके पहले का एलिमेंट कोबाल्ट. दिस इज़ योर सेंट्रल मेटल एटम. यहीं से हमें स्टार्ट करना है कोबाल्ट. तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले ये आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कोबाल्ट. ठीक है, ये आपका हो गया कोबाल्ट. अब इस कोबाल्ट से स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सारे जो आपके लिगेंड्स से वो जुड़े हुए हैं. हाँ, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी रहते हैं, तो हम इनको डायरेक्ट लिखेंगे. सबसे पहले हम डाईक्लोराइडो यही लिखेंगे. क्लोराइडो मीन्स Cl, क्योंकि एक नेगेटिव लिगेंड है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका नाम जो है क्लोराइडो लिखा है. नेगेटिव लिगेंड्स एंड्स विथ O. और ये कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, डाई है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे. दिस इज़ योर Cl कितना है यहाँ पे, दैट इज़ योर 2. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईथेन 1,2-डाइएमीन. ईथेन 1,2-डाइएमीन स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो न्यूट्रल लिगेंड, और इसके लिए हम छोटा सा लिखते हैं En. मैं इसका आपको फॉर्मूला बना के बताती हूँ. ईथेन 1,2-डाइएमीन CH2, दैट इज़ योर CH2, और ये हो जाएगा आपका NH2. इस दोनों CH2 से जुड़े हुए हैं NH2. ये आपका है स्टूडेंट्स ईथेन क्योंकि 2 कार्बन एटम है. ईथेन 1,2-डाइएमीन. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसके लिए शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो छोटा सा En इज़ ईथेन 1,2-डाइएमीन. अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके नेम में एक नंबर है. ईथेन मतलब 2 कार्बन एटम, इसलिए अगर ये 2 है तो हम बिस लिखते हैं, डाई नहीं लिखेंगे. हाँ, 2 है तो बिस लिखेंगे, 3 है तो ट्रिस लिखेंगे. बिस ट्रिस टेट्राकिस. बिस मतलब यहाँ पे 2, इस तरह से. ठीक है, तो ये वहीं पे यूज़ होता है बिस ट्रिस टेट्राकिस, जहाँ पे स्टूडेंट्स लिगेंड्स में ऑलरेडी कोई नंबर हो. ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सेंट्रल मेटल एटम और आपके ये दोनों
लिगेंड्स। अब आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, सिर्फ क्लोराइड। अगेन राइट डाउन Cl, इसमें भी जो आपका काउंटर आयन है वो Cl है, काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्फीयर इसको बोलते हैं। ना हाउ मेनी Cl स्टूडेंट्स, 1 2 3, ठीक है। तो ये हम फिर निकालेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये आपका +3 होता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। क्लोरीन इसका -1 होता है, क्योंकि 2 है तो आप लिख दीजिए -2। फिर En जो है, दिस इज़ योर न्यूट्रल लिगैंड स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, +3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा, +1 बचता है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे +1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी एक ही रहेगा, इट्स चार्ज इज -1। तो अब 2 3 क्लोरीन नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज इट्स फॉर्मूला। नाउ लेट अस टेक आवर थर्ड कंपाउंड स्टूडेंट्स। ये छोटा सा लिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है आपका, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिडोजिंकेट। सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है, 2, इसके पहले जिंकेट, मतलब हमारा जो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो पहला सेंट्रल एटम है दैट इज़ योर जिंकेट Zn, ये देखिए, ठीक है ना, ये जिंकेट हो गया Zn। इस जिंकेट से आपका लिगेंड्स जुड़े हैं, देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है, ये लिखा है टेट्राहाइड्रोक्सिडो। हाइड्रोक्सिडो मतलब होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल आयन OH, क्योंकि ये एक नेगेटिव लिगेंड है इसलिए इसको जो है O से एंड है इसका नाम। इसका चार्ज होता है -1, टेट्रा मतलब ये कितना है, 4। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका लिखा है पोटेशियम, जो कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट नहीं है, ये आपका बनेगा आयोनाइजेशन स्फीयर। पहले लिखा है तो हम भी पहले लिखेंगे, दैट इज़ योर K। ओके, नाउ हाउ मेनी K स्टूडेंट्स, इट कैन बी 2 3 ऑल्सो और 1 ऑल्सो, कितना, तो वो हम निकालेंगे। तो आपका जिंक का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज़ योर +2। ओके, ये हो गया आपका +2। और OH का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल आयन का, तो दैट इज़ योर 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आएगा आपका -4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है -2। ओके, क्योंकि ये ऑफकोर्स देखिए आपका ये निकला, ये नेगेटिव है, क्योंकि पोटेशियम का चार्ज होता है +1, ये एक पॉजिटिव पार्ट है, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये यहाँ पे बचा आपका 2। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए +1 होता है, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा 2, K2। तो ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, K2 Zn2+, ये देखिए ये आपका नेम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट अस टेक आवर लास्ट कंपाउंड स्टूडेंट्स, दैट इज डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट। अगेन इसमें आप देखिए ये जो है ये वाला कंपाउंड और ये सेकेंड कंपाउंड आपको सेम लगेगा स्टूडेंट्स, बट देयर इज़ डिफरेंस। यहाँ क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड नहीं है। चलिए, आपका ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के पहले एलिमेंट है कोबाल्ट, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो हम सबसे पहले अपना लिख देते हैं सेंट्रल मेटल CO, जो कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद रहेगा। इससे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर डाइक्लोराइडो मतलब क्लोरीन जो है Cl जो है वो आपका कितना है, दैट इज़ योर 2, ठीक है। अब इसके बाद बिस इथेन 1,2-डाइएमीन, अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स इथेन 1,2-डाइएमीन के लिए छोटा सा आप लिख सकते हैं, दैट इज़ योर En, और क्योंकि ये बिस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ये। ओके, ये हो गया आपका 2 इथेन 1,2-डाइएमीन। और कुछ बच गया क्या स्टूडेंट्स, देखिए इसमें तो ये बाहर इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। नाउ क्लोज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लाइक दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बाहर क्या आएगा। ये बाहर के लिए कुछ नहीं है, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव आयन हो सकता है, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे बाहर में कुछ आपका जो है चार्ज हो सकता है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, 3, दैट इज़ योर +3। Cl जो है इसका चार्ज होता है -1, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ योर -2। और En जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये न्यूट्रल है। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल रहा है आपको, +3 - 2, दैट इज़ योर +1। +1 बच रहा है स्टूडेंट्स, जिसको बैलेंस करने के लिए बाहर कोई आयोनाइजेशन स्फीयर में माइनस कुछ नहीं है, क्लोरीन नहीं है या कुछ जिसे हम बैलेंस करें, +1 बच रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये एक आयन है, यहाँ पे छोटा सा आपका प्लस लगेगा, ये देखिए। सो दिस इज़ योर एक्चुअल फार्मूला स्टूडेंट्स।
I have already explained in one of my blog what is coordination sphere, ionization sphere. तो आप मेरे दूसरे ब्लॉग्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, and you will get good explanation of chemistry topics as well as notes also. So you can subscribe my channel, students. Thank you.